वो इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा बेंगलुरु की सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला सुर्खियों में है। सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी, उसके रिश्तेदारों समेत अदालती कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें उनकी बीवी निकिता सिंघानिया का नाम भी शामिल है। दोनों की मुलाकात कैसे और कहां हुई, कैसे फिर शादी के बाद उनके बीच दिक्कतें आने लगी, इन सब के बारे में अतुल के चचेरे भाई ने कई राज खोले हैं। बिहार में समस्तीपुर के अतुल सुभाष और यूपी के जौनपुर की निकिता सिंघानिया दोनों की मुलाकात साल 2019 में एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई। निकिता ने बीटेक कंप्यूटर साइंस और एमबीए फाइनेंस की पढ़ाई की थी। अतुल पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। रिश्ता तय हुआ तो निकिता के परिवार ने कहा, हम जल्दी शादी करवाना चाहते हैं। कारण था निकिता के पिता की सेहत, वो काफी बीमार रहते थे, इसलिए चाहते थे कि जल्दी से बेटी की शादी उनके जीते जी हो जाए। दोनों की शादी वाराणसी के एक होटल में हुई। फिर निकिता अपने ससुराल आ गई। अतुल के चचेरे भाई की माने तो निकिता सिर्फ 2 दिन ही ससुराल में रही, फिर वो पति के साथ बेंगलुरु चली गई। शुरुआत में तो सब कुछ सही था, लेकिन बच्चा होने के बाद उनके बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। निकिता भी बेटे व्योम को लेकर मायके जौनपुर आ गई। यहाँ आकर भी उनका रिश्ता सही नहीं हुआ। निकिता ने फिर जौनपुर में अतुल और उनके परिवार के ऊपर 9 केस दर्ज करवा दिए, 6 लोअर कोर्ट में और 3 हाई कोर्ट में, जिसके कारण उनको कई बार जौनपुर जाना हुआ। अपने 24 पेज के सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने प्रताड़ना का जिक्र करते हुए लिखा, दहेज का केस दर्ज होने के बाद वह बेंगलुरु से, उनके छोटे भाई दिल्ली से और बूढ़े माँ बाप बिहार से लगभग 120 बार जौनपुर कोर्ट में पेशी पर गए। अतुल ने कहा कि जिस व्यक्ति को साल भर में सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती हूँ, वह निजी तौर पर 40 बार कोर्ट की पेशी पर पहुंचता था। अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले रिकॉर्ड किए गए उस वीडियो में सुभाष ने कहा कि 2022 से चीजों को संभालना बस के बाहर हो गया था। उसने एक केस हत्या, दूसरा दहेज उत्पीड़न और तीसरा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दायर किया था। हालांकि कुछ केस उनकी पत्नी ने वापस ले लिए थे। ऐसे एक अन्य केस में सुभाष ने दावा किया कि जिरह के दौरान उसकी पत्नी ने स्वीकार किया कि उसने पहले जो हत्या के आरोप लगाए थे कि उसके पिता की मौत पति द्वारा बड़ी रकम मांगने के कारण लगे सदमे से हुई थी, वो झूठे थे। सोशल मीडिया पर निकिता सिंघानिया की जमकर आलोचना हो रही है, क्योंकि उसने अतुल पर पहले कुछ आरोप लगाए, फिर उन्हें वापस ले लिया, जिसे देखकर प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उसने महिला सुरक्षा के कानूनों का दुरुपयोग किया होगा। इसको लेकर अतुल सुभाष के वकील ने भी क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide, and I think they are right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm going कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और मैं अपने माँ बाप, भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिख कर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा।